हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट। हमने अगले वीडियो में स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 की सम्स देखे थे। उसमें फर्स्ट और सेकंड मैंने करवाया था, बाकी के थर्ड से लेकर 7 तक के मैंने इक्वेशन बना के दिए थे जो आपको खुद ही सॉल्व करने थे। हाँ, उसमें फिफ्थ वाला एक था, उसमें क्वेश्चन है टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। आपको रेशियो में दिया है तो उसकी एक मेथड है कि आप कोई एक नंबर उसको सपोज करके भी बना सकते हो, और एक ये वाली मेथड है। सपोज वन नंबर मैं 5x लेती हूं क्योंकि 5:3 है, यानी कि सेकंड नंबर हमारा होगा 3x। वो कैसे आया? क्योंकि हमें रेशियो 5:3 दिया है, तो ये फर्स्ट वाला नंबर होगा, ये सेकंड वाला। दोनों को मैंने x मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या बोला है कि ये रफ के लिए था, और बोला है कि दोनों का डिफरेंस, ये बड़ा नंबर होगा ऑब्वियस है, ये छोटा होगा, उसमें से दोनों की माइनस करे तो 18 आता है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू 9 आएगी। अब आपको 5 के पास में x की वैल्यू पुटअप करके एक नंबर फाइंड करना है और दूसरा नंबर इस तरह से। ओके, तो ये उसकी दूसरी मेथड है। यहाँ आपको x 9 मिलेगा, बाद में आपको उसको सोल्व करना है। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपको डायरेक्टली फर्स्ट नंबर मिल जाएगा और सेकंड नंबर ही सिर्फ फाइंड करना है। दोनों मेथड सही है, आप कोई भी मेथड से सम कर सकते हो। तो आगे हम अब पहुंचे हैं सम 8, हमारा 8वां जो सम है वहां पर। उसमें बोला है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they added up to 74। 3 कंसेक्यूटिव नंबर दिया गया है और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, तो हम क्या लिखेंगे? पहले 3 consecutive numbers are, वो नंबर कौन से होंगे? एक x होगा, एक x+1 और दूसरा x+2, क्योंकि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब बोला है पहले वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले नंबर को 3 से, और तीसरे नंबर को 4 से। तो आप जब इसका एडिशन करोगे तो उसका एडिशन आता है 74। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। वो x की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो तो वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, फिर ये सेकंड और ये थर्ड। ओके, तीनों नंबर हमें मिल जाएंगे। इसको यहाँ पुटअप करो और एडिशन कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिलेगी 7। ओके, ये खुद ही करना है। उसके बाद 9th वाला है, आगे किया है उसके जैसा ही है। कंसेक्यूटिव नंबर वाले आगे भी 2 आ गए हैं, 6 और 7 वाले। 9th वाला है द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण are in the ratio of 5:7। राहुल एंड हरुण, उसकी एज है, उसको रेशियो के हिसाब से दिया है 5:7 है, यानी कि वो ये 7, सपोज ये x लू तो ये 5x का, ये 7x का। 4 years later the sums of their ages will be 56 years। तो हम क्या करेंगे? पहले सपोज करेंगे। सपोज एज ऑफ राहुल एंड हरुण, प्रेजेंट एज उसकी क्या हो गई? ये 5x होगा, ये 7x। अब आगे क्या बोला है? 4 years later, 4 साल के बाद, ये होगी प्रेजेंट एज। अब होगा 4 years later,
4 ईयर लेटर यानी कि 4 साल के बाद, तो +4 कर दो, इसमें भी +4 कर दो। अब +4 हो गया, तो अब बोला है 4 साल के बाद उसकी एज है, उसका एडिशन हम करेंगे तो वो 56 आता है। तो उससे इक्वेशन हमारा क्या होगा, 4 साल के बाद वाली एज तो हमारे पास है ही, उसका एडिशन कर दिया हमने, तो आंसर आएगा 56। तो ये हो गया। तो आप इसको आगे सोल्व कीजिए, इसका एडिशन कीजिए, सामने से माइनस कर दीजिए, इन दोनों का एडिशन कर से उसको डिवाइड कीजिए, तो उसके हिसाब से आपको x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू इसमें आएगी 4। ये अभी x की वैल्यू है, आपको एज फाइंड करनी है, तो आप ऐसा लिखो, राहुल्स एज इज इक्वल टू 5x, 5 multiplied by 4। ओके, एज फाइंड करनी है तो यस, उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी, तो पीछे इयर्स लिखना मत भूलना। और यहाँ पर हरुण की एज फाइंड कीजिए। हरुण की क्या है, 7x है, x की वैल्यू 4 है। हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब 10th वाला देखते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। गर्ल्स और बॉयज एंड गर्ल्स लिखा है, जो लिखा है उसी के हिसाब से देखिए, क्योंकि रेशियो होता है फर्स्ट वाला नंबर फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, 7:5 है, यानी कि बॉयज है वो 7x हो गए, गर्ल्स होगी वो 5x होगी। अब आगे क्या बोला है वो पहले देख लेते हैं, बाद में हम इक्वेशन बनाएंगे। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। जितनी हमारे पास गर्ल्स है उनसे 8 बॉयज ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, पहले सपोज नंबर ऑफ बॉयज, यहां पर गर्ल्स, बॉयज कितने हैं 7, मैं एक सपोज करती हूं, तो ये 5x हो गए। ओके, अब क्या बोला है, गर्ल्स है वो, बॉयज है वो 8 ज्यादा है, किससे, गर्ल्स से। कौन ज्यादा है, बॉयज ज्यादा है, तो इसमें से 8 को सब्ट्रैक्ट करो या फिर इसमें 8 को ऐड कर दो। ओके, तो वो आपका इक्वेशन होगा। वो आपको चूज करना है कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। मैं यहाँ एडिशन चूज करूंगी, इसमें ऐड करना हो, यहां से आप करोगे तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो, 7x - 8 करके यहाँ 5x लिख सकते हो। ये वाला भी आप लिख सकते हो और ये वाला भी लिख सकते हो। मैं ये वाला प्रीफर करूंगी क्योंकि माइनस की साइन नहीं है, तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि माइनस की साइन आएगी तो समहाउ वो डिफर हो जाएगा और मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। तो अब टोटल स्ट्रेंथ हमें फाइंड करनी है, टोटल कितने लोग हो गए। तो अब ये जो है नंबर वो सेम हो गया, क्योंकि ये 8 ज्यादा थे ना, अब दोनों बराबर हो गए, बॉयज और गर्ल्स बराबर हो गए, यहाँ पर भी बॉयज और गर्ल्स बराबर हो गए। तो आप इसको डायरेक्टली सोल्व कर दो, ये आपका इक्वेशन है, 2x = 8। तो आपको यहाँ पर भी x की वैल्यू मिल जाएगी 4। x की वैल्यू 4 है तो हमारे पास बॉयज कितने हो गए, 7, 4 यानी कि 28, और गर्ल्स कितनी हो गई, 5:4 यानी कि 20। ओके, अब यहाँ पर सम कंप्लीट हो गया। उसके बाद 11th वाला देखते हैं, वो भी एजेस के रिलेटेड है। 11th वाला है वो, Baichung's father is 26 years younger than the Baichung's grandfather and 29 years older than the Baichungs। यहाँ 3 लोग हैं, एक है बाइचुंग, उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर। तो मैं यहाँ सपोज किसको करूंगी, एक्स बाइचुंग को, मैं अगर मैं उसके फादर है
उसके फादर को एक सपोज करूंगी क्योंकि वो बाईचुंग से भी रिलेटेड है और उसके ग्रैंडफादर से भी रिलेटेड है, तो उसके फादर को मैं एक सपोज करती हूँ। तो अब पहले से पढ़ते हैं। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन द बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। उसके ग्रैंडफादर से उसके फादर 26 साल छोटे हैं, तो मैं ग्रैंडफादर को 26 साल बड़े हैं ऐसा भी बोल सकती हूँ। और बाईचुंग है वो उसके फादर से 29 साल छोटा है। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। आगे बोला है, कहाँ गया, हाँ, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री, इन तीनों की एज का अगर हम सम करें तो वो 135 आ रहा है। तो ये बाईचुंग की एज, उसके फादर की एज और ये उसके दादाजी की एज, उसका एडिशन हम करेंगे तो क्या आएगा, 135 इयर्स। अब आप इसको सोल्व कीजिए, इसको यहाँ पर जाने, ये ऐड हो जाएगा और कुछ कट होगा, उसके हिसाब से आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू आएगी 46। ये x की वैल्यू है। x कौन है, फादर, तो फादर की एज क्या होगी 46। अब मुझे ग्रैंडफादर की एज फाइंड करनी है, तो वो क्या होगी x प्लस 26, यानी कि 46 में 26 को ऐड कर दो। एज है तो पीछे इयर्स लिखना मत भूलिए। तो ये इसकी ग्रैंडफादर की एज हो गई, ये उसके फादर की एज हो गई। अब बाईचुंग की एज फाइंड करनी है, वो है 46 माइनस 29। आप इसको इसमें से निकाल दो तो वो आ गया 17 इयर्स ओल्ड। ओके, तो यहाँ पर हमारा सम कंप्लीट होगा। आप इसको मेथड वाइज ये सोल्व करके लाइन में लिखिएगा। ओके, उसके बाद 12 नंबर का है, मैं आपको इक्वेशन बनाकर और उसकी बेसिक जो डिटेल है वो आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। बीच में जो सम है पूरी मेथड से आप खुद ही ट्राई कीजिए, बिल्कुल इजी है। 12 नंबर का है, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। तो पहले हम सपोज क्या करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ रवि, उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, यहां बोला गया है वो उसकी पहले की एज बोली गई है, तो प्रेजेंट एज इसकी क्या होगी, x होगी। 15 years from now 4 times, जबकि 15 साल के बाद, आफ्टर 15 years Ravi's age will be 4 times the present age। ओके, हो गया। अब क्या बोला है आगे, व्हाट इज द रवि's प्रेजेंट एज, तो उसकी अब की एज क्या है, अभी की उसकी एज है वो x है, और आफ्टर 15 इयर्स उसकी एज हो गई 4x, 4 टाइम्स दी प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज है उससे 4 गुना। तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ये इसकी अभी की एज है, उसके बाद वाली जो एज है उससे 4 गुनी ज्यादा है। पंद्रह साल के बाद की एज, ये भी 15 साल के बाद की एज, तो मैं 4x है, ये 15 को यहां रहने देती हूँ, 4x माइनस 3 कर देती हूँ, 3x इज इक्वल टू 15 आया, तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 5। ओके, तो रवि की प्रेजेंट एज क्या होगी, तो आप लिख सकते हो यहां पर प्रेजेंट एज उसकी है 5 इयर्स, यही मांगी है ना, हाँ प्रेजेंट एज मांगी है, वो होगी हमारी 5 इयर्स।
यहाँ पर हमारा सम है वो कंप्लीट हो गया। कैसे किया? 15 साल के बाद में अगर इसको लिखना है तो मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ ना, प्रेजेंट एज में 15 साल ऐड कर दो। और हमें रकम में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 4x है, तो ये दोनों का मतलब एक ही हुआ ना, तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, इक्वेशन हमें मिल गया। 13 नंबर करते हैं। A rational number is such that when you multiply it by 5/2, बिल्कुल इजी है। Suppose the rational number is equal to x, वो नंबर है वो x है। अब उसको बोला है मल्टीप्लाई करो 5/2 से और ऐड करो 2/3 में। सो मल्टीप्लाई पहले बोला है 5/2 से और ऐड बोला है 2/3 से, तो आपको आंसर मिलता है वो माइनस में आंसर मिलता है, ये आपको बोला गया है, तो ये हमने कर दिया। तो इसके हिसाब से इसको सोल्व कीजिए और आंसर आपको x की वैल्यू है वो मिलेगी। x की वैल्यू यहां पर आपको मिलेगी 1/2। ओके, 1/2 इसकी x की वैल्यू आएगी, यानी कि हमारा रेशनल नंबर है वो -1/2 है, वो हमारा रेशनल नंबर होगा। ओके, अब सम देखते हैं 14, 15 और 16, तो थोड़े से बड़े हैं और समझ में भी थोड़ा टाइम लेगा। लेते हैं 14 से स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दीजिए क्योंकि ये थोड़े से समझने में आपको हार्ड होंगे। पहले रफ में मैं करवाऊंगी। बोला है लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, बैंक में कैशियर है। सी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशंस रुपीज, कौन कौन सी रुपीज की उसके पास नोट है? 100 की, 50 की एंड 10 की। इन 3 नोटें उसके पास है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दिस नोट्स, इनका नंबर है, ये कितनी नोट है, ये कितनी और ये कितनी, उसका रेशियो हमें दिया गया है 2:3:5 है। और टोटल रुपीज कितने हैं? 4 लाख है। सपोज मैं इसको x लू, 2 है, उसकी जगह पर सपोज उसके पास नोट है वो x है, तो ये कितनी होगी? 2x, ये 3x और ये 5x। ओके, और टोटल नोट हमें नहीं बोली है लेकिन रुपीस बोले हैं और उसका टोटल भी बोला है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2x, हमारे पास इतनी नोट है 100 रुपीज की, उसका एडिशन, इतनी नोट है वो भी 50 रुपीज की और इतनी नोट है वो 10 रुपीज की। टोटल रुपीज हमारे पास होते हैं 4 लाख रुपीज। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है और x की वैल्यू लानी है। इक्वेशन हमने कैसे लिया? इक्वेशन हमने लिया, पहले रुपीज दिए हुए थे, इन तीनों की नोट है उसके पास, उस नोट का जो नंबर काउंट है उसका रेशियो दिया है 2:3:5, यानी कि 100 की नोट है वो 2x हम लेंगे। सपोज करेंगे उसके पास नोट x है, तो ये 2x होगी नोट, ये 3x और ये 5x। ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो नोट के साथ। ओके, उसका एडिशन कीजिए और टोटल रुपीज कितने होने चाहिए? 4 लाख। आप सपोज करो आपके पास 5 नोट है 10 रुपीज वाली, तो आपके पास रुपीज कितने होंगे? 50 हो गए। अब मैं ऐसा बोलती हूँ कि आपके पास 50 रुपीज है और 10 वाली ही नोट है। मैं बोलती नहीं हूं कि कितनी नोट है आपके पास, तो आप क्या करोगे? सिंपली इसका डिवीजन करके नोट फाइंड कर लोगे। ओके, बस यही करना है। लेकिन यहाँ पर हमें 3 दिया है, 3 नंबर से हमारे पास 100 की है, 50 की है और 10 की है। उसका रेशियो दिया हुआ है कि इस रेशियो में है नोट हमारे पास, तो हम इस तरह से इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमें अब हाउ मेनी ईच नोट सी हैव, अब हमें टोटल इनका, इसकी कितनी नोट है, ये कितनी नोट है और ये कितनी है वो फाइंड करना है। तो हम देखते हैं
Suppose Lakshmi has 2 eggs, 3 eggs and 5 eggs. Notes. Show 2x multiply by 100. उसी तरह से 3x को 50 से और 5x को 10 से. टोटल रुपीस हमारे पास है 4 लाख रुपीस. ओके, अब हम इसे सोल्व करते हैं तो ये हो गया हमारा 200x. इसका एडिशन करो 400x होगा और ये 4 लाख होगा. तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे ये 2 कट कर लो, 1000 मिलेगा. ये हमारी x की वैल्यू है. तो उसके पास लक्ष्मी हैज, तो उसके पास 100 रुपए की कितनी नोट होगी, नोट ऑफ ₹100. 2x, x यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 1000 यानी कि 2000 रुपीज होंगे, 2000 नोट होगी 100 रुपीज की. जबकि ₹50 की 3x, 3 मल्टीप्लाई बाई 1000, 3000 रुपीज, सॉरी 3000 नोट होगी 50 रुपीज की. और ₹10 की होगी 5x, 5 मल्टीप्लाई बाई 1000, 5000 नोट होगी 10 रुपीज की. ओके, तो अगर आप उसको, अब आपको पूछा है कि टोटल नोट उसके पास कितने हैं, तो इनका एडिशन कर दो और आंसर लिख दो. 8, 19, 10,000 नोट है टोटल उसके पास. ओके, तो यहां पर हमारा सम है 14, वो कंप्लीट हुआ. इक्वेशन कैसे फाइंड किया वो आपको समझ में आ गया. अब देखते हैं 15th वाला, वो भी रुपीज पर ही है. आई हैव अ टोटल ₹300 इन कॉइन्स, ₹1, ₹2 एंड ₹5. कॉइन्स में है ₹1 का, 2 का और 5 का. नंबर ऑफ कॉइन ₹2 is 3 times the number of ₹5. आगे बोला है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स. पहले ये रफ करा रही हूं. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है हमारे पास. ओके, अब इसमें इसने बोला है कि ₹2 के उसके पास कॉइन कितने हैं, 3 ऑफ ₹5. 5 के मैं सपोज करती हूँ एक से, तो ये 3x होगा. तो ₹1 का कितना होगा, ये 3x है, ये 1 से, और ये टोटल है 160. 160 में से 5 के निकाल दो और इसके निकाल दो, यानी कि 4x. इन दोनों का एडिशन करके 160 में से जितना निकालोगे आप, जो बाकी का नंबर बचा वो ₹1 के कॉइन हो गए. अब इसको 3x को 2 से मल्टीप्लाई करो, x को 5 से, 1 को इससे, तो आपका इक्वेशन मिल जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 160 माइनस 4x. फिर 2 के कितने सिक्के हैं, 3x है, और कितने रुपीज है, 2 रुपीज है. ये 5 रुपीज के 1 से, टोटल रुपीज हमारे पास 300 है. ये हमारा इक्वेशन बन गया. ओके, समझ में आया. सो हम लिखेंगे अब, पहले स्टार्ट करेंगे. आई हैव टोटल 300 रुपीज एंड 160 coins. Suppose ₹5 coin is equal to x. So ₹2
coins इज इक्वल टू 3x, वो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। ₹1 coins इज इक्वल टू, यहाँ आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ₹1 coin इज इक्वल टू 160 माइनस 3x प्लस x। मैंने डायरेक्टली ही लिखा था 4x। ओके, अब हम इसको सोल्व करेंगे कैसे? ₹1, ₹2 और ₹5, टोटल ₹300। 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 300। इसको मैं इसमें से इसमें ऐड करती हूँ। 7x इज इक्वल टू, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो हो रहा है, पहले इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, इसमें ऐड किया, यानी कि 7x आया। 160 को सामने की साइड, यहाँ आंसर बचता है 140। ये 300 सामने में से 300 में से 160 को हम निकालेंगे तो यहाँ आएगा 140 और यहाँ पर बचेगा 7x। तो x की वैल्यू हमें आएगी 20। अब ₹5 के कॉइन 20 है, ₹2 के कंप्लीट सेंटेंस लिखे, ₹2 कॉइन मैंने लिखना नहीं है। और 1 के कितने हो गए? 160 माइनस 4 20, यानी कि 80 कॉइन्स। तो यहाँ पर भी आपका 15 वाला सम है वो कंप्लीट हो रहा है। अब हम देखते हैं सम नंबर 16। उसमें बोला गया है कि द ऑर्गेनाइजर of an essay competition decide that a winner in a competition get a prize of rupees 100 रुपीज का प्राइज मिलेगा जो जीतेगा उसे, and a participants who does not win to get a prize ₹25। जो जीता नहीं है, जिसने कंपटीशन में हिस्सा लिया है लेकिन जीता नहीं है, उसको 25 रुपए का इनाम मिलेगा। तो टोटल उन्होंने जो दिया है प्राइज वो 3000 रुपीज का दिया है और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है 63 है। तो पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज इक्वल टू 63। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विन अ प्राइज इज इक्वल टू, जो प्राइस जीते हैं यानी कि 100 रुपीज वाला इनाम वो एक से, सो रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स, बाकी के कितने बचे? 63 माइनस x जितने बचे। तो अब हम करेंगे एक से जो जीते हैं जिन्होंने प्राइज 100 रुपीज वाले, और बाकी के है 63 माइनस x जिन्होंने प्राइज जीता है 25 रुपीज का। हमारे पास टोटल है 3000 रुपीज का हमने प्राइज दिया है टोटल। तो ये हो गया 100x, यहाँ हो गया, हमने जो मल्टीप्लिकेशन किया उसका आंसर आ रहा है 1575 माइनस 25x और आंसर है हमारा 3000। तो मैं यहाँ बचा हमारा 75x क्योंकि इन दोनों का बाद माइनस किया है, और ये 3000 में से हम 1575 को निकालेंगे तो आंसर हमारा आएगा 5 2 4 2। ओके, तो ये हो गया हमारा माइनस। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए अब देखते हैं सॉरी यहाँ पर 1 बचता है। अब ये जो नंबर है उसको 75 से डिवाइड कीजिए।
अब आप इसका डिवीजन कीजिए 75 और 142। पहला होगा 1 से ही होगा, क्योंकि ये जो नंबर है 75 टू जा 150 हो जाता है, तो हम पहले 75 1 जा से ही होगा। तो हमारा आंसर है वो होगा x इज इक्वल टू 19। अब हमें x की वैल्यू मिल गई है, तो हमें आंसर किसका देना था? नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स जिन्होंने प्राइज जीता है उसका, नंबर ऑफ विनर्स। इज इक्वल टू x यानी कि 19। ओके, जो हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो रही है। और अब आगे है, उसमें दिया गया है कि सोल्विंग इक्वेशन हैविंग अ वेरिएबल ऑन बोथ साइड, यानी कि यहाँ हम अभी क्या कर रहे थे, यहाँ वेरिएबल था जबकि यहाँ कांस्टेंट नंबर है। अब आपको ऐसे इक्वेशन सोल्व करने हैं जहाँ इस तरफ भी आपका कोई वेरिएबल होगा और सामने की साइड भी वेरिएबल होगा। ऐसे इक्वेशन आपको सोल्व करने हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स।